बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं मंजली सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, डिसाइड, मधुबन बेसिस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। झारखंड विधानसभा के पुस्तकालय विकास समिति की सभाध्यक्ष पहुंची गिरिडीह। उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। पुस्तकालय मॉडल सहित जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। सुरक्षा को लेकर गिरिडीह पुलिस ने किया सेमिनार का आयोजन। छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बाबत दी जानकारी। बेंगाबाद में भी चलाया गया जागरूकता अभियान। बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले को पुलिस विभाग ने दिया हेलमेट। महाशिवरात्रि पूजा को लेकर पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि हुए शामिल। सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का किया आग्रह। और सदर प्रखंड में हुई प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक। बीडीओ सहित कई विभागीय पदाधिकारी हुए शामिल। प्रखंड स्तरीय समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा के पुस्तकालय विकास समिति की सभाध्यक्ष निरसा विधायक गिरिडीह पहुंची और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुस्तकालय मॉडल सहित सरकार द्वारा जिले में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। झारखंड विधानसभा के पुस्तकालय विकास समिति की गिरिडीह अध्ययन यात्रा के क्रम में पुस्तकालय विकास समिति की सभापति निरसा विधायक अपर्णा सेना गुप्ता की अध्यक्षता में परिसदन सभागार में समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, डीआरडीए निर्देशक आलोक कुमार, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में गिरिडीह पुस्तकालय मॉडल सहित सरकार द्वारा जिले में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का विभागवार जानकारी ली गई। साथ ही उन्होंने लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों आदि के बारे में भी जानकारी ली। उसमें भी तो कमी मिला। जैसे होना चाहिए हर विभाग में जो पदाधिकारी हैं, हम तो सबसे पहले बोले कि हर विभाग में पुस्तकालय के साथ जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यहाँ तो होना ही चाहिए। वहाँ भी है तो है, उस तरह से नहीं, जो व्यवस्था होना चाहिए। चाहे आप वहाँ बच्चे जो पढ़ के किताब जो पढ़ेंगे, वहाँ के व्यवस्था क्या है, बिजली का क्या व्यवस्था है, आपका बुक्स रख रखाव का क्या व्यवस्था है, तो ये सब में तो कमी बताए कि वहाँ भी हम लोग का फंड का अभाव होता है, या फिर जो रख रखाव जो होना चाहिए, जिस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, उस तरह से सरकार से हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है, इसके लिए तो आपको आगे करना पड़ेगा कि हमको ये कमी है। तो वो जो विभाग का है या फिर जो वहाँ रख रखाव कर रहे हैं या जो वहाँ पदाधिकारी हैं, उनको तो आगे बढ़ के ये बात को रखना पड़ेगा चाहिए। और उस तरह का संतुष्टिजनक यहाँ नहीं मिला, तो इस पर ही विशेष बात की है। और हर विभाग से, यानी बिजली और सभी विभाग के पदाधिकारी लोग से भी बात किए। चल रहा है काम, जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से तो नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी चल रहा है।
और जो कमी है, जैसे स्कूल्स में पानी, जो स्कूल हैं वहाँ जो पुस्तकालय होना चाहिए, हम लोग का सोच है प्रत्येक गांव पंचायत में पुस्तकालय हो। क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जब घूमते हैं, ये हम विधायक हैं, तो जब क्षेत्र में घूमते हैं तो बच्चों में जो डिमांड आता है बच्चों में, जो पढ़ाई को लेके पुस्तकालय का डिमांड, तो यही डीसी साहब से भी कहे कि डीएमएफटी का फंड तो काफ़ी कम है यहाँ, लेकिन फिर भी उससे भी कुछ अगर पंचायत में ही किया जाए, या ब्लॉक में जो है वहाँ भी अगर पुस्तकालय का मतलब व्यवस्था हो तो हमारे बच्चे को लाभ मिले। बैठक के दौरान उपायुक्त नवल प्रियेश लकड़ा ने कहा कि जिले में संचालित सभी कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है। साथ ही छात्र छात्राओं को कंप्यूटर भी उपलब्ध कराया गया है। कहा कि जिले के बड़ा चौक में क्रियाशील जय हिंद जिला केंद्रीय पुस्तकालय में भारतीय संविधान की मूल प्रति उपलब्ध है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं सभापति ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों का समीक्षा की और कई दिशा निर्देश भी दिए। सड़क सुरक्षा को लेकर गिरिडीह पुलिस के द्वारा नगर भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बाबत जानकारी दी गई। गिरिडीह पुलिस की ओर से गुरुवार को नगर भवन में सड़क सुरक्षा को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम, एसपी अमित रेणु, डीटीओ रोहित सिन्हा, भाजपा नेता प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, साउथ एशिया रिस्पांस टीम के अधिकारी रवि कुमार सहित कई अधिकारियों के अलावे स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से स्कूली बच्चों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। साथ ही छात्र छात्राओं को सड़क पर वाहन लेकर निकलने के दौरान जरूरी कागजात व सुरक्षा के नियमों के पालन करने की भी जानकारी दी गई। इस दौरान सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने पर भी जोर दिया गया। अंडर चैप्टर सजा तक सीमित कर दे कोर्ट के रोल को, तो जो अल्टीमेट लॉस हुआ सभी को ध्यान रखकर अगर हम अपने गंतव्य स्थान के लिए जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसे किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन में चलते हैं सड़क के किनारे यातायात नियमों होता है। अगर कोई एक्सीडेंट केस वहाँ रिपोर्ट होता है उसका क्या रोल होता है? क्या जैसे सारे नियंत्रण को दिया गया था जिसमें कि 4 बिंदुओं पे अगर आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, दैट मींस कि अगर आप नहीं हो सकती है और उसको पकड़ के एफआईआर होगा, चार्जशीट आएगा, तो वो जो चार्जशीट रहता है। सेमिनार को संबोधित करते हुए एसपी अमित रेणु सहित अन्य अतिथियों ने कहा कि वाहन चलाते समय सुरक्षा के नियमों का पालन करना आवश्यक है। नशे की हालत में वाहन बिल्कुल नहीं चलाए, क्योंकि अधिकांश सड़क दुर्घटना नशे की हालत में बाइक चलाने से होती है। कहा कि अगर किसी घायल की मदद करते हैं तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। वहीं झालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम ने बताया कि अगर आप वाहन चला रहे हैं तो सभी कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डिजिटल कागजात अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन में रखें, इसे आप दिखा सकते हैं। परंतु बहुत सारा सवाल होगा आपके मन में, खास करके बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि हम लोगों को क्यों इस प्रोग्राम में बुलाया गया है। बेसिकली आपसे इंटरेक्ट करना इस संदर्भ में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ही हैं जो कि आगे चल के इस तरीके के जो सावधानी से जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो मैसेजेस हैं जिसको समझना है, ज़रूरी अपने मन में रखना है, आगे चल के जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है वो आप ही हैं। कल को 8th, 9th, 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी दहलीज पे हैं कि आगे आकर के नए कॉलेज स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे व्हीकल्स ड्राइव करेंगे या फिर ऐसे बड़े शहरों में भी जाएंगे जहाँ पे कई ट्रैफिक संबंधित जो नियम होता है उसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। इससे ज़्यादा अगर किसी क्राइम में जो कैजुअलिटीज होती है जैसे कि नक्सल हो गया या अन्य जो क्राइम है या हत्या और बाकी जितने भी क्राइम्स हैं, इससे कहीं अधिक कैजुअलिटीज जो होती हैं, जो क्षति पहुंचती है ह्यूमन बॉडी को, दैट इज बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ज़रूरी होता है इससे संबंधित नियमों को समझने के लिए कि क्या करें क्या ना करें। और ये बहुत उचित समय है आपके बचपन का जिसमें आप लोग ये जान सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन ट्रैफिक नियमों का क्या मतलब है, कौन से साइनेजेस का क्या मतलब है।
और कोई अगर एक्सीडेंट कहीं पे होता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या होनी है, किस तरीके से आप फर्स्ट एड दे सकते हैं बिना किसी विशेष उपकरण के, किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एज ए गुड सिटीजन। नदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कुछ ऑर्डर पास किया जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के तहत डायरेक्शन इशू किया है सारे गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसमें सबसे पहला क्या है कि अगर कोई राहगीर कोई दुर्घटना होते हुए देखता है तो उसकी जानकारी देता है पुलिस को, तो उसको बहुत सम्मान के साथ आपको ट्रीट करना है। उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप गवाह बनिए। कई बार होता है ना कि लोग इसी तरह से कोर्ट में नहीं आते हैं या जानकारी नहीं साझा करते हैं, किसी को गवाह नहीं बना रहे और वो परेशान हो जाएंगे केस करने के चक्कर में। तो अगर कोई बाय चांस विटनेस करता है तो उसको बहुत रिस्पेक्टफुली देखना है। सामने से अगर वो ऑफर करता है कि ठीक है मैं गवाही भी दूंगा कोर्ट में जब ये केस चलेगा, तो उसके समय लीनियंस के हिसाब से कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है या तो कमीशन के माध्यम से या जो टाइम और डेट वो बताए वो रागी उसकी गवाही नोट करे। जनरली पुलिस की तरफ से बताया जाता है, कभी कभी कहीं हम लोग ट्रैफिक में पकड़े जाते हैं कि आपने बेल्ट नहीं लगाया है। निश्चित रूप से बेल्ट एक बहुत बड़ा कारण है सड़क दुर्घटना में मौत का। यदि आप बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उसका जो सेफ्टी बैलून है वह नहीं खुलता है और नहीं खुलने के कारण सामान्यतः देखा गया है कि सड़क दुर्घटना में संबंधित व्यक्ति की मौत हुई है। आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा सन्स के साइरस मिस्त्री की जो मौत हुई थी और उनके साथ जो बैठे हुए थे सम पांडेना, उनकी जो मौत हुई थी, जब उस पर रिसर्च शुरू किया गया तो पता चला कि उन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया। मैं उसे तुझमें जगह साकर स्वप्न देखता हूं। आप में काफी ओज है, जो चीज आप यहां से सीख कर जाएंगे आप उस सुगंध को सभी जगह फैला देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से बेंगाबाद थाना गेट के पास अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से एक अनूठी पहल करते हुए बगैर हेलमेट के वाहन चलाने वाले लोगों को हेलमेट दिया गया। यातायात पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को बेंगाबाद थाना गेट के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चालकों को जागरूकता के साथ बगैर हेलमेट व कागजात के साथ चलाने वाले वाहन चालकों की जांच की गई। इस दौरान यातायात पुलिस की एक अनूठी पहल देखने को मिली। वाहन जांच के दौरान बगैर हेलमेट के चल रहे वाहन चालकों को यातायात पुलिस के द्वारा हेलमेट दिया गया, जिससे दुर्घटना होने की स्थिति में सिर पर चोट लगने से बचा जा सकता है। मौके पर ट्रैफिक के सार्जेंट मुकेश कुमार ने बताया कि यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी तहत मोटर चालकों को बताया जा रहा है कि वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, शराब के नशे में वाहन ना चलाएं, तेज गति में वाहन ना चलाएं, इसके साथ ही वाहन चलाते समय कागजात लेकर चलें। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, थाना प्रभारी शशि सिंह सहित कई पुलिस के जवान मौजूद थे। यही संदेश देना है कि अभी जागरूकता सप्ताह चल रहा है जी, इसमें कि आप हेलमेट सीट बेल्ट लगा के ही चलें, इससे आपकी सुरक्षा रहेगी। उसके बाद जो लिमिटेशन है गाड़ी का आप लिमिट में चलाएं, बिना कि पूरा पिकअप में मत चलाएं। और कहीं भी अगर देख रहे हैं कुछ मतलब कि गाड़ी कागज़ नहीं है, आप कागज़ बनवा लें, लाइसेंस लेके चलें, इससे आपकी जागरूकता बढ़ेगी। और खास करके मैंने कि हेलमेट विशेष पहन के चलें। कहीं भी आप निकल रहे अगर 100 मीटर भी जा रहे हैं गाड़ी लेके, आप हेलमेट पहन के चलें। पचम्बा थाना परिसर में शिवरात्रि पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की बात कही। शनिवार को होने वाले महाशिवरात्रि पूजा को लेकर पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में सीओ शशि भूषण चौधरी, थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह,
थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, मुखिया साबिर आलम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार गुप्ता, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उफ डब्लू, जिला परिषद प्रतिनिधि साहब 20 सूत्री उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि विनोद वर्मा सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से महाशिवरात्रि का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखते हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का आग्रह किया। इस बार भी यह त्योहार बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, ताकि मीटिंग हो तो बिल्कुल हम लोग निश्चित। हमारे बहुत ही जुझारू और सारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि गाँव से आए हुए हैं, उनका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो स्तर से करेंगे, किसी तरह का कोई आप लोग को सूचना मिलती है तो हम लोग को जरूर अवगत कराएं, अपने से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को संपन्न कराएं। आप लोग सुने होंगे कि कल किया गया है कि शिवरात्रि में तो ऐसे आप लोग का सही बताया कभी मतलब शांति से बैठक नहीं है, थाना प्रभारी अपने कुशलता को दिखाते हुए सभी लोग को बधाई के पहले आज हमारे जो थाना प्रभारी महोदय हैं पचम्बा के, इनके द्वारा एक ये जो शिवरात्रि के पूर्व शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे गिरिडीह के कस्बे और गांव से, सुदूर इलाकों से हमारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वार्ड काउंसलर, मुखिया और जो भी शांति समिति के सदस्य सभी उपस्थित हुए और बारी बारी से अपनी बातों को रखे। सारे पदाधिकारी भी उपस्थित हुए और अपनी बातों से रूबरू हुए, बातों को बताए, सुने और अंत में ये निर्णय पर सब पहुँचे कि जो ये शिवरात्रि का त्यौहार है कम्प्लीटली शांतिपूर्वक बीतेगा। जिस तरह से पूर्व से मनते आई है इस बार भी मनेगी और कहीं से किसी तरह की कोई आशंका नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, सब शांतिपूर्वक है। और ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि कहीं भी किसी तरह की कोई सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का काम करेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग तत्पर हैं। और कुछ गाइडलाइंस भी है क्या सर? नहीं, गाइडलाइन नहीं है कि जुलूस जो भी निकलेगा उसमें बहुत तेज़ी में कौन सी जो बजाता है, डीजे नहीं बजाना है, उसका एक निर्धारित डेसिबल है उस पर बजाना है। बहुत रात 10 बजे के रात्रि के बाद नहीं बजाना है। वो भी जुलूस जो निकलेगा वो शांतिपूर्व निकलेगा, वो ससमय उसको संपन्न कर लेना है। और इस तरह से जो भी सरकारी गाइडलाइन था सबको दिशा निर्देश दिया गया और सभी लोगों ने आश्वस्त किया कि किसी तरह भी कोई घटना परिघटना नहीं घटेगी, क्योंकि यहाँ हर साल ये जो भोले बाबा का बारात निकलती है शांतिपूर्वक निकलती है और गत वर्ष की भांति इस बार भी शांतिपूर्वक बारात निकाली जाए। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है।
साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity,
साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सदर प्रखंड में प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें BDO सहित सभी विभाग के प्रखंड स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड स्तर के विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और उसे दूर करने का निर्देश दिया गया। सदर प्रखंड के सभागार में गुरुवार को प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की सामान्य बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो के अलावे पंचायत समिति सदस्य सहित सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से पेयजल समस्या, समय पर राशन उपलब्ध नहीं होने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान पेय समस्या को जल्द से जल्द सुदृढ़ करने को लेकर PHD विभाग को जिम्मेवारियां सौंपी गई। वहीं समय पर राशन का उठाव और डीलर द्वारा वितरण करने को लेकर MO को निर्देश दिया गया। इस बाबत सदर प्रमुख पूनम देवी ने कहा कि सदर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें समस्याओं का निराकरण को लेकर संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया गया। वहीं BDO दिलीप महतो ने कहा कि बैठक के दौरान पेयजल और राशन संबंधी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिली। 1 सप्ताह के अंदर सुधार को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है। इसमें पंचायत समिति के सदस्य उपस्थित हुए, हमारे कार्यालय के स्टाफ, साथ ही साथ विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षक पदाधिकारी थे, जिसमें मुख्य रूप से पेयजल से संबंधित जो समस्या था उसको PHD के JE के पास रखा गया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम था उसका डिस्कशन किया उन लोगों ने और MO के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी प्रॉब्लम है उनको अगर ज़्यादा दिक्कत तो लिखित दिया जाए। बाकी उनको बोला गया है MO के द्वारा कि हम लोग 1 सप्ताह में सॉर्ट आउट कर। आज गिरिडीह प्रखंड में सभागार में पंचायत समिति की सामान्य बैठक, सभी पंचायत समिति उपस्थित होके और सभी मुद्दे पे सबसे ज़्यादा PHD और जो विभाग का है उससे समीक्षा बैठक बातचीत की उसी चर्चा में, और राशन डीलर का भी उसमें MO से भी सभी इसी मुद्दे पर सब बातचीत चला। और आज एक आवश्यक बैठक था जो समिति गठन करना था और उसी बैठक में सभी समिति पंचायत समितिगण सभी सहमत से और बैठक का पूरा आनंद किया। इन दिनों बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाद में संचालित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की खाली पड़ी जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे हैं। गुरुवार को बाउंड्री वॉल भी किया जा रहा था, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने रुकावटें करते हुए CO से शिकायत की है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सोनबाद पंचायत अंतर्गत मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर सोनबाद की खाली पड़ी जमीन पर भूमाफियाओं की पैनी नजर पड़ चुकी है। गुरुवार को जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से बाउंड्री वॉल कराया जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने रुकवाते हुए अंचल अधिकारी से शिकायत की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि उक्त जमीन पर मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर बना हुआ है और उसके अगल बगल खाली पड़ी जमीन है, जिसमें कुछ भू माफियाओं के द्वारा जबरन बाउंड्री वॉल दिया जा रहा है।
ग्रामीणों ने कहा कि इस मामले को लेकर अंचल अधिकारी को भी दूरभाष पर अवगत कराने के साथ ही लिखित आवेदन भी दिया गया है। कहा कि जमीन पर कब्जा होने से मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर के बच्चों को खेलने कूदने में दिक्कत होने के साथ ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मामला है एक ग्राम सोनबाद और कोरडी दोनों का मैंने आंगनबाड़ी सेंटर यहाँ पर बना हुआ है। ये जिस जगह पर आंगनबाड़ी ये मौजा कोरडी है, इसका खाता नंबर 10 और प्लॉट 5 है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, केंद्र संचालित भी है। कुछ जगह आंगनबाड़ी के आगे और पीछे जगह खाली रखा गया था कि बच्चा लोग को मैंने भविष्य में उसको खेल कूद के लिए तो फिर इसको मॉडल आंगनबाड़ी बनना है उस संबंध में। लेकिन भूमाफिया बोलिए, दलाल बोलिए, जो समझ में आए उसके नज़र इस खाली ज़मीन पर पड़ गया। और मैंने करीब शनिवार के दिन में जब हम बंदी था उस दिन अचानक आकर के यहाँ पर घेराबंदी हथियार दीवारी करने का काम कर। जब हम लोग को पता चला इसको विरोध क्यों रोकें, काम रोकने के बाद हम लोग आवेदन भी सीओ साहब को दिए हैं। सीओ साहब को देने के बाद पश्चात अभी तक मैंने कोई स्थल निरीक्षण नहीं हुआ और आज फिर पुनः काम लगा दिया गया। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसको काम को रोका दिया जाए और आंगनबाड़ी के लिए ज़मीन छोड़ा दिया जाए। ग्राम पंचायत सोनबाद है, इसका आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ जो कि कोरीडी में पता है और ये बहुत पूर्व से ही ये जीएम लैंड है। सरकार जीएम पे सरकार का कहना है कि जीएम जो है वो सरकार का ज़मीन है और इस पर चेक स्लिप निर्गत किया गया, ये बना हुआ है। बाजरन ये जो है जबरन जो है इसको बोला जा सकता है कि अतिक्रमण कर रहा है। और महादेश्वरन का पुत्र जो है वो फौर्जरी कागज बोलता है, दिखाता है। आवेदन हम लोग तो सीओ साहब को दे दिए, सीओ साहब को टेलीफोन से भी बात किए हैं जी। और कर्मचारी साहब को भी इसका सूचना दिए हैं और जो अतिक्रमण करता है हम उसको भी बुलाएं, पूछें तो फिर वो बोलता है सरकार मेरा है, ये घर मेरा है, सब मेरा है। हम उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि इसको जांच पड़ताल करके कार्रवाई किया जाए इस पर। ये हम लोग का मतलब मेरा मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है और इसमें मेरा छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। लेकिन 2-3 दिन पहले यहाँ पर काम शुरू किया गया था और हम लोग ग्रामीणों के द्वारा अंचल अधिकारी महोदय को भी आवेदन दिया गया है कि इस पर जांच पड़ताल किया जाए। लेकिन अभी तक मतलब कुछ उसका जांच पड़ताल नहीं किया गया और फिर से आज मतलब पुनः कार्य को लगाया गया है। तो मैं उच्च स्तरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इसको जांच करके जांच मतलब किया जाए कि क्या ये मामला है ज़मीन का। अभी हम पंचायत भवन सोनबाद में आज जीपीडीपी के तहत विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर रहे थे। तो वही बात जो है सो आई कि सोनबाद आंगनबाड़ी का जो खाली ज़मीन है भूमाफिया घेर रहा है। तो हमारे बगल में श्री अजीत सिंह जी श्रीमान अंचल अधिकारी जी को फ़ोन किए कि सर हम आवेदन दिए हैं, तो आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। माफिया द्वारा फिर आज जो है सो काम शुरू कर दिया है, तो इसमें आप क्या कहते हैं? तो बोले कि नहीं, जो काम कर रहा था उसको हम बोले थे कि क्या कागज़ आपके पास है, कागज़ हमको दिखाएगा, उसके बाद काम शुरू करेगा। तो फिर अजीत सिंह बताए कि पंचायत सचिव भी यहीं हैं, इनसे बात करिए। फिर साहब से हमसे बात हुई, बोले कि जाओ जी स्थल पर देखो काम कर रहा है तो उनको बताना कि श्रीमान जो है सो आपको जो बोले हैं कागज़ दिखाने के लिए, कागज़ दिखाइए, उसके बाद आप काम शुरू करिए। बिना कागज़ दिखाए आप काम क्यों शुरू किए? 4 दिवसीय निष्ठा FLM तृतीय प्रशिक्षण के तहत तीसरी प्रखंड के BRC भवन में 80 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षकों को मुख्य रूप से बच्चों में भाषा ज्ञान के साथ ही स्कूल के प्रति आकर्षण को बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तीसरी प्रखंड के BRC भवन में 4 दिवसीय निष्ठा FLM तृतीय प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में 2 बैच के 80 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान ट्रेनर कमलेश्वर सिंह, संजीत कुमार, अर्जुन महतो, राजेश गोस्वामी आदि 6 ट्रेनर मुख्य रूप से शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। है ना, ये कितना है? 3। मैंने दूसरे को हाउस का शारीरिक हाव भाव से समझ पा रहा है कि नहीं, उसका संप्रेषण समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। इस तरह से बच्चे दूसरे के साथ में जब समझ आएंगे तो आसानी से वो क्वेश्चन भी बना सकते हैं। और बारी बारी से फेंके, मैंने 4 बच्चे को समूह बैठा दें और पास से जो उछालेगा तो जिनका जो संख्या आएगा
मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंजीत कुमार ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता को देखते हुए FLN की ट्रेनिंग सभी शिक्षकों को लेना है। कहा, FLN ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य बच्चों में भाषा का ज्ञान, पढ़ना लिखना और शिक्षा का मानसिक स्तर पर अभ्यास के माध्यम से बच्चों में विकसित करना है। बच्चों को अपने पढ़ने लिखने का कॉपी, कलम, जूता सही तरीके से रखना व नियमित रूप से अपने विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना है। प्रशिक्षण में शिक्षक पप्पू कुमार, दीपक सिंह, प्रभात कुमार, सिंधु कुमारी, मुकेश कुमार, उर्मिला सोरेन, सुनील कुमार यादव, शंकर बर्णवाल आदि शिक्षक मौजूद थे। मुख्य रूप से वर्ग प्रथम से तृतीय तक का उसकी भाषा का ज्ञान पढ़ सके, लिख सके और संख्यात्मक जानकारी विशेष रूप में करना है और साथ ही साथ उसका जो मानसिक स्तर है शिक्षा का, उसको वो धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से नियमित रूप से उसको अभ्यास करना है और नियमित रूप से अभ्यास के माध्यम से वो सीख सके। जैसे अभी बताया जा रहा है कि सामान को बच्चे अपना सिस्टमेटिक ढंग से रखें, उसको सिस्टमेटिक जैसे बैग हुआ, जूता हुआ, उसकी किताबें हुई, वो सिस्टमेटिक ढंग से इसमें एक अभ्यास उसका बनता जाएगा और साथ ही साथ उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व भी बनेगा। तो ये नियमित करने के लिए FLN है कि बच्चे कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन अपने जीवन में भी वो सीखता जाए और उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और उसका समाज का जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि वो उसका बेस उसका मजबूत होता जाए। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।